आपने कैसी हरकत दिखाई? टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी के तर्ज में आपने यहाँ भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। तुम लोगों ने जिस प्रकार शराब की दलाली में चोरी करी, भ्रष्टाचार किया, उसी प्रकार तुमने सामान भी चोरी करा। क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की सरकारी संपत्ति की चोरी? जी हाँ, ये बड़ा आरोप जो है मनीष सिसोदिया पर किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक रविंदर सिंह नेगी ने लगाया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मनीष सिसोदिया जो विधायक का कार्यालय था वहां से उन्होंने चोरी की है। ये बड़ा इल्जाम उनकी तरफ से सिसोदिया पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की मूरत आम आदमी पार्टी ने अब जो है कार्यालय में जो पीडब्ल्यूडी ने जिस ऑफिस को बनाया था उस ऑफिस से उन्होंने सारा सामान गायब कर दिया है। उन्होंने एसी चोरी कर ली है, पंखे चोरी कर लिए हैं। इतना ही नहीं, जो लोहे के दरवाजे थे वो भी उखाड़ कर ले गए हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं वो रवि नेगी की तरफ से लगाए गए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पड़पड़गंज विधानसभा सीट जहां से इस बार रविंदर सिंह नेगी ने जीत हासिल की है, वो दरअसल अब जब कार्यालय पहुंचे तो वहां पर देखा कि सब कुछ गायब है। ना कुर्सी वहां पर है, ना एसी वहां पर है, ना पंखे वहां पर है, ना एलईडी वहां पर है। तो सब कुछ सिसोदिया ने गायब कर दिया है। ये बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार को जिस तरीके से वो बढ़ावा दे रहे हैं उसको लेकर अब वो सिसोदिया को नोटिस भेजेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रविंदर सिंह नेगी ने टोटी चोर का जिक्र करते हुए यानी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिन्हें टोटी चोर कहा जाता है वो दरअसल उनके ही मित्र हैं और उनसे ही सीखकर अब ये एसी चोर बन गए हैं। भ्रष्टाचारियों ने अपना शीश महल बनवा लिया है। किस तरीके की कानूनी कार्रवाई वो आगे जो है चाहते हैं इस पूरे मामले में, ये भी रविंदर सिंह नेगी ने बताया है। और किस तरीके से आरोप जो हैं वो मनीष सिसोदिया पर चोरी के लगाए हैं, जरा सुनिए। ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 12 साल इस कार्यालय में रहे और ये कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों द्वारा सामान दिया गया विधायक कार्यालय में प्रयोग करने के लिए। पर मैं जब मेरे को हैंडओवर दिया पीडब्ल्यूडी ने तो यहाँ पे कुर्सियां थी, करीबन 250-300 कुर्सियां गायब। यहाँ पे बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, बड़े एलईडी लगे थे, बड़े टीवी, वो टीवी गायब। यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कोई 200-250 लोगों की बैठक है, एक आहूजा का साउंड सिस्टम था करीबन 10 या 12 लाख रुपए की, वो गायब। यहाँ कमरों के अंदर सोफे लगे हुए थे, अच्छे सोफे बैठने के लिए लोगों के, कुर्सियां लगी थी, टेबल लगी थी, वो गायब। यहाँ एसी लगे हुए थे, अच्छे एसी लगे हुए थे, वो एसी गायब सब कमरों से। मतलब ये कार्यालय बिल्कुल बंजर करके, बिल्कुल खराब व्यवस्था में और जगह जगह तोड़फोड़ करके दरवाजे निकाल रखे, कई तो दरवाजे भी निकाल के ले गए लोहे के, और छोटे छोटे एडजस्ट फैन भी निकाल दिए, जो एडजस्ट फैन लगे हुए हैं सामने देख रहे हैं, ये वो भी निकाल के ले गए लोग। मतलब इस तरह की छोटी हरकतें, आप सरकार की संपत्ति लेकर जा रहे हैं। आपकी तो घर की थी नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार से खरीदी गई। आपका फर्ज बनता था ये आप यहाँ छोड़ के जाते, आप नोट करा के जाते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि भाई ये सामान हमने छोड़ा है, ये आप अगले विधायक को दो ना दो तुम्हारी मर्जी है, पर इसको छोड़ के तो जाते। पर आपने कैसी हरकत दिखाई? टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी के तर्ज में आपने यहाँ भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। तुम लोगों ने जिस प्रकार शराब की दलाली में चोरी करी, भ्रष्टाचार किया, उसी प्रकार तुमने सामान भी चोरी करा। शीश महल जो हम चिल्ला के हम शीश महल के लिए कहते थे, वो बात अब सत्य हो रही है। तुम लोगों ने शीश महल भी ऐसा बनाया जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगाए, 56 करोड़ रुपए लगा दिए अपनी अयासी के लिए, और वो आप सब दिख रहा है कि ये लोग जब 56 करोड़ वहां लगा सकते हैं और अयासी के लिए, आप सोचिए इस कार्यालय में छोटी छोटी चीज लेकर जा रहे हैं, पंखे तक निकाल के ले गए। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल ये सरकारी कार्यालय था, पर इसका प्रयोग चुनाव के लिए करा गया। चुनाव में यह मीटिंग होती थी, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कई बार, हमने इसकी कंप्लेंट भी करी। पर इन लोगों को संविधान मानने की आदत नहीं है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग अपने हिसाब से चलते और दिल्ली की जनता ने इनको बता दिया, जो संविधान को मानेगा वही सत्ता में आएगा, जो संविधान को नहीं मानेगा वो सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता की चाबी अगर किसी के पास है तो जनता के पास है। जनता ने वो चाबी अब बीजेपी को पकड़ा दी है और बीजेपी अब काम करके दिखाएगी। तो ये बेहद गंभीर आरोप है जो कि रवि नेगी लगा रहे हैं और
जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि 12 साल से सिसोदिया यहाँ पर इस ऑफिस में रह रहे थे, ये ऑफिस पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था और अलग अलग विभाग ने यहाँ पर सामान जो है वो लगवाया था। लेकिन जब सिसोदिया यहाँ से निकले तो सारा सामान लेकर वो चले गए, जबकि ये सामान जो है पीडब्ल्यूडी को देना चाहिए था। पूरी लिस्ट पीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए थी कि आप इस सामान का क्या करना चाहते हैं, आप आने वाले विधायक को देना चाहते हैं या सामान क्या अपने पास रखना चाहते हैं। ये निर्णय पीडब्ल्यूडी का था, ये साफ तौर पर रवि नेगी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक गंभीर आरोप एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर लगा है, वो है चोरी का इल्जाम। जी हां, जिस तरीके से नेगी ने सिसोदिया पर एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे साथ ही जो दरवाजे थे उनकी चोरी करने का आरोप लगाया है। नेगी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन इस पर अभी तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो एक्स पर वीडियो शेयर किया है उसमें वो दिखा रहे हैं कि जहां पर सिसोदिया बैठते थे, जो उनका विधायक का जो कार्यालय था, जो ऑफिस था, दरअसल वहां पर कई चीजें थी। वहां पर कुर्सी थी, वहां पर टेबल थी, वहां पर बड़ी संख्या में जो है कुर्सियां जो है लगाई गई थी, ताकि जो भी वहां पर लोग आना चाहें अपनी कंप्लेंट लेकर वो बैठने की उनकी व्यवस्था वहां पर की गई थी। लेकिन आज की तारीख में वहां पर कुछ नहीं है, पूरा कार्यालय बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां पर ना एक भी कुर्सी दिख रही है, ना एक भी टेबल वहां पर नजर आ रही है। और जो रवि नेगी तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो ये कि वहां से एसी भी गायब है। और इतना ही नहीं, करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए की एलईडी वहां से गायब है। एलईडी का सिर्फ स्टैंड बचा है। और इसके अलावा जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें वो ये भी बता रहे हैं कि लगभग 12 लाख रुपए का जो एक साउंड सिस्टम वहां पर था वो भी सिसोदिया लेकर चले गए हैं। तो क्या ये सरकारी संपत्ति की चोरी का जो आरोप रवि नेगी ने लगाया है इसमें सिसोदिया फंसेंगे, क्योंकि कानूनी नोटिस वो भेजेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो ये सरकारी संपत्ति है और इसको चोरी करना कितना गंभीर अपराध होगा, किस तरीके से सिसोदिया मुश्किल में फंसेंगे, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे हैं। अपने 11 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की एक नई तस्वीर को गढ़ा है। जिस तरीके से घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने ना जाने घोटाले किए गए हैं, जिसमें लगातार जो कानूनी शिकंजा है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता जा रहा है। चाहे वो दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल हों, चाहे वो सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, तो कहीं ना कहीं सभी नेता किसी ना किसी मामले में कानूनी पछड़े का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की हदें अपार की गई हैं, जैसा कि रवि नेगी आरोप लगा रहे हैं, जो कि नवनिर्वाचित विधायक हैं उस पड़पड़गंज सीट से, जहां पर सिसोदिया ने लगभग 12 साल विधायक की कुर्सी संभाली है। लेकिन इस बार पड़पड़गंज सीट से ना ही वो चुनाव लड़े और जहां से वो चुनाव लड़े वहां से भी हार गए, क्योंकि उन पर जाहिर तौर पर जो आबकारी नीति से जुड़ा मामला था उसमें वो जेल में रहे, जिसका असर साफ तौर पर दिखा। लेकिन अब रवि नेगी ये आरोप चोरी का लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये अपनी असलियत और चोरी छिपाने की राजनीति में माहिर हो गए हैं। हम जनता के हक की रक्षा करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाएगा। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से कानूनी नोटिस भेजने के बाद जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाता है। क्या एक नया मामला होगा जिसमें अब सिसोदिया फंसते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये सरकारी संपत्ति के जो कहीं ना कहीं चोरी का आरोप उन पर लगेगा, तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई सिसोदिया पर आने वाले वक्त में होगी, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।